हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरा कल और आज का लॉस मिला के यहाँ पे अराउंड 2 लाख के आसपास का लॉस हुआ है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मोस्टली फॉरेक्स ट्रेड करता था पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल के अराउंड हो चुका है। बट उससे पहले मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था। बट मैं उस टाइम जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी तब मैं करता था ठीक ठाक, उसमें प्रॉफिट बनता था। लेकिन बीच में जब अच्छे लॉसेस वगैरह हुए तो मैंने छोड़ रखी थी। बाकी मैंने फॉरेक्स से अभी ब्रेक ले रखा था न्यू ईयर के चक्कर में। तो मैंने 1 डेढ़ महीने ये सोचा दोबारा से ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, देखता हूँ अगर फॉरेक्स में प्रॉफिट बन रहा है तो इंडियन मार्केट्स में भी बना लेता हूँ। ऐसा सोच के मैंने सोचा कि ब्रेक लिया ही है फॉरेक्स से तो मैं इंडियन मार्केट करके देखता हूँ। मैंने कुछ कैपिटल उसमें डाली और वही मैं कुछ टाइम से अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और पिछले 20-25 दिन का मैंने अपडेट नहीं किया, वो मैं एक साथ कर दूंगा। बट वही चीज़ मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जैसे ही शिफ्ट हुआ, जैसे ही ऑप्शंस में मैंने एंट्री ली, तो साइकोलॉजी कभी कभी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है कि जैसे कि अगर आप ज़्यादा ध्यान ना दो तो कितनी जल्दी आप प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जितने भी लॉसेस हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ साइकोलॉजी की वजह से हुए हैं, कुछ मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं कुछ दूसरे कामों में बिजी था। और साथ ही साथ कुछ एक्सचेंज के रूल्स की वजह से बहुत सारा लॉस हुआ है। और तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको डॉक्यूमेंट करके दिखाऊँ कि कैसे ये इतना लॉस हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टेक्निकल से बढ़ के यहाँ पे रूल्स वगैरह या फिर कुछ कुछ कभी कभी धन ने ऑटो ट्रेड लगा दिए। ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट कर रखी हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लॉस वगैरह हुए। मैंने कुछ कैपिटल डाली थी, देखता हूँ एक 15-20 दिन या 1 महीने और करूँगा। अगर इसमें मुझे कुछ अच्छा लगा, मतलब कि मुझे लगता है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन जाता हूँ, तो इंडियन मार्केट कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज मैं इसको हो सकता है लीव करूँ या फिर ब्रेक ले लूँ उससे, फिर 6-8 महीने के लिए देखूंगा। फिर जब अच्छे खासे फिर से टाइम बचेगा कभी फॉरेक्स से तो देखूंगा। बाकी मैं फॉरेक्स में लाइव वगैरह करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द अगर आप लाइव देखेंगे तो मेरी फॉरेक्स से इंडियन मार्केट में लाइव कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है सेबी के द्वारा, और मैं उतना ज़्यादा इतने टाइम से एक्टिव नहीं था उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लॉस हुआ है आज और कल की पोजीशन मिला के 2 लाख का कैसे हुआ। सबसे पहले अगर चार्ट्स पे देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि मैंने पोजीशंस होल्ड कर ली हैं। वैसे तो मुझे पता था इसका एसएल डाल के मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैंने सोचा था अगर ट्रम्प मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव न्यूज़ ही लाता है मार्केट्स में, और मैंने आपको बताया था न्यूज़ की वजह से मैंने कल यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी। बीटीएसटी इसलिए बनाई थी कि शाम को 7 बजे ट्रम्प की स्पीच थी जिसमें मुझे लगा कि हो सकता है मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन दे, तो मैंने ये सोच के पोजीशंस बनाई थी। जैसे कि अगर आप डेली में देखें तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फॉल आया, फिर उसके बाद पॉज कैंडल बनी। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ होती तो अच्छे से फॉल 2% का हमें देखने को मिल सकता था मार्केट में बहुत आराम से, क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेलिंग साइड है, नेगेटिव सेंटीमेंट में मैं ऊपर से सेलिंग वगैरह देखा है। और यही चीज़ मैंने यहाँ एक्सपेक्ट की थी और इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा कैपिटल से नहीं बनाई थी। बट हाँ, यहाँ पे न्यूज़ जो ट्रम्प ने, सबको ही पता होगा कि कल शाम को पॉजिटिव फील आई मार्केट में, जिसकी वजह से अच्छा खासा गैप अप खुला यहाँ पे। और पोजीशंस एसएल बहुत नीचे था। तो ओवरऑल मुझे पता था कि अगर हम वीकली देखें, हाँ वीकली कैंडल अगर आप देखें तो सेलिंग की है, तो मुझे इतना था कि अभी एकदम से सेलर्स नहीं कटेंगे, मतलब कि वी शेप रिकवरी तो नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो कैंडल है वीकली ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग की है, तो कहीं ना कहीं से सेलिंग दोबारा से देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने सेलिंग की थी जिसकी वजह से मुझे डीके वगैरह का उतना वो नेगेटिव पॉइंट नहीं था। और मैंने सोचा यहाँ पे सेलिंग मुझे एक मिलेगी, मैं एसएल के साथ काट दूंगा। बट एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव नहीं हूँ, कि सेबी का नया रूल आ रखा है शायद कि जिस दिन एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी वाले दिन आपको 2x मार्जिन रिक्वायर्ड होता है जितनी भी आपने पोजीशन बना रखी है, और अराउंड 10 बजे के आसपास कटने वाली होती है। वो मेरे पास शॉर्टफॉल का नोटिफिकेशन आया, मैंने अराउंड सोचा कि कन्वर्ट कर लेता हूँ पोजीशन, क्योंकि 10 बजे शायद ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, मुझे उतना पता नहीं है। तो मैंने अराउंड इसके आसपास मैंने कट की पोजीशन 9:45 के आसपास मैंने कुछ पोजीशंस कट की थी। सेंसेक्स से कट करके निफ्टी में शिफ्ट कर रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से फॉल आ गया और मेरी पोजीशन कुछ यहाँ एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि इंडियन मार्केट में तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं रुपए जितने आप कट करते हो। एक तो लॉस था, तो लॉस की वजह से पोजीशंस में जो लॉस था प्लस कुछ मार्जिन वो ब्लॉक करके रखते हैं, जिसकी वजह से एकदम से पोजीशन उतनी खुल नहीं पाई। अराउंड 1/3 पोजीशंस के आसपास यूज़ हो पाई होंगी, तो जिसकी वजह से यहाँ कहीं आके मैं सेल कर पाया। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कट कर देता मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस चल रहा होता और पोजीशन अच्छे से स्क्वायर ऑफ होकर जीरो में हो जाता। बट ड्यू टू रूल्स कहो
और इतना ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि मार्जिन ज़्यादा इसलिए किया है कि रिटेलर्स को फेवर में करें, बट मुझे लगता है नेगेटिव पॉइंट है। और मैं फॉरेक्स करता हूँ जिसमें मार्जिन की कभी इतनी दिक्कत होती नहीं है। और इसमें मैंने ये बहुत फेस, मतलब ये चीज़ तो आप लोगों ने भी फेस की होगी कि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको 2 लॉट 4 लॉट भी सेल करने हैं, उसके लिए भी मार्जिन इतना ज़्यादा चाहिए और उसमें प्रॉफिट बहुत कम बनता है। और एक बार अगर लॉस, शुरुआत में अगर कैपिटल लॉस में जाने लगती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सेलिंग से वो लॉस रिकवर हो पाए, क्योंकि उसके लिए मार्जिन आपको रिक्वायर्ड रहता है ज़्यादा। फॉरेक्स में ऐसा रहता है कि आपके पास सेम लॉट्स आप ले सकते हैं, मार्जिन अगर आपका 20-30% नीचे भी चला गया है, आप सेम लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी उतनी आसानी से रिकवर हो सकता है जितनी आसानी से लॉस हुआ। बट ये चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, और ये चीज़ आज देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट है हुआ। फिर उसके बाद मैंने कुछ पोजीशंस बाई साइड की बनाई, क्योंकि नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, डेली का कॉन्सेप्ट लगाएं कि मार्केट इतनी ज़्यादा अगर सुबह देखें, सबसे पहले यहाँ पे सुबह देखें तो मार्केट ने पहले अप साइड में मोमेंटम दिया अराउंड 150 पॉइंट का, फिर डाउन साइड में मोमेंटम दिया 250 पॉइंट का। मैंने यहाँ कहीं सोचा था कि रिफ्लेक्ट करेगा तो मैं बाइंग साइड पोजीशन एक देखूंगा, और मैंने अराउंड इस पे 1 मिनट के पुल बैक पे यहाँ बाइंग बनाई। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, 1:2, मतलब 60-70 पॉइंट का मिला था, उसका रिवर्स कर गया, ब्रेक इवन हिट हुआ। बट मैंने ब्रेक इवन काटते काटते पोजिशंस थोड़ा सा नेट हिल, जिसकी वजह से 2-3 कैंडल में ही वो ब्रेक इवन एसएल नहीं लगाया था मैंने, वो ब्रेक इवन से सीधा नीचे कट हो गया। अब ये चीज़ भी इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप अगर उसमें प्रीमियम में एसएल लगाएंगे तो कभी कभी डिफर कर जाता है, इसलिए आप एसएल नहीं लगा सकते, जो चीज़ फॉरेक्स में आप आराम से एग्जैक्ट पॉइंट पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है कि प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना कर रहा हो, डीके आपका ज़्यादा हो गया हो, डीके कम हो गया हो, तो वो फ़र्क करता है, जिसकी वजह से मुझे मार्केट एग्जीक्यूशन नहीं करना था। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा एसएल ही लग गया। फिर बाइंग की पोजिशन मुझे बनानी थी, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बात, एक चीज़ और मैंने मिस आउट कर दी कि मार्केट ऊपर भी मूव की है, नीचे भी मूव की है, थोड़ा साइडवेज मार्केट जाएगी ताकि यहाँ लिक्विडिटी जनरेट हो, उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर की साइड जा सकती है, क्योंकि डेली में मुझे डॉजी कैंडल दिख रही थी। अब यहाँ पे ये चीज़ ऐसा भी है कि फॉरेक्स में थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, तो आप आराम से देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉरेक्स वगैरह में लाइव कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने इतना ज़्यादा एक्टिवली इसको देखा नहीं, और कुछ पोजीशंस मैंने सेल साइड सोचा था कि अगर यहाँ पे एसएल कटा है थोड़ा सा और खा लेता हूँ या फिर होल्ड कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मैंने एक लास्ट सेलिंग की, और यहाँ पे मैं लाइव कर रहा था फॉरेक्स में, जिसकी वजह से ये पोजीशंस मैं देख नहीं पाया, और फिर यहाँ पे एसएल था। अब यहाँ पे मैं मार्केट एग्जीक्यूशन ही करता हूँ असल में, जिसकी वजह से ये चीज़ फिर से मिस हो गई मुझसे, क्योंकि मैं उतना एक्टिव इसमें था नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे, और थोड़ा दिमाग इसलिए भी ख़राब था कि यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा वापस से रिट्रेस कर गई, मैं आराम से पोजीशन कट कर सकता था, लेकिन मार्जिन की वजह से और सेवी के रूल की वजह से यहाँ पे ये लॉस जो 2 लाख का आपको दिख रहा है, ये लॉस नहीं होता। वो साइकोलॉजी थोड़ी सी बिगड़ी, और मैंने फिर थोड़ा लास्ट में कैजुअल हो गया और मार्केट रिकवर की, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस कट करना पड़ा था यहाँ पे। बाकी ठीक है, देखते हैं इसको अगर धीरे धीरे। अब बात ये कि मार्जिन थोड़ी सी शॉर्ट पड़ गई है, तो देखते हैं इसको कैसे रिकवर करें। बाकी मैं एक्स्ट्रा डालना प्रेफर नहीं करूँगा मार्केट में, क्योंकि कुछ रुपए मैंने जो निकाल रखे थे जो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना दे, मतलब मेरे प्रॉफिट या फिर मेरे जितना भी कमाई हो उतना ही उड़ पाएँ, उससे ज़्यादा ना उड़े, इतने ही मैंने मार्केट में डाले थे। और देखते हैं कि अगर इनसे दोबारा से रिकवरी होती है या फिर मैं मार्केट वापस से फॉरेक्स पे ही फुल फोकस करूँगा, क्योंकि धीरे धीरे लिक्विडिटी वहाँ पे भी आने लगी है, और ब्रेक मेरा ख़त्म हो गया जनवरी में, मतलब जैन, और देख रहा हूँ 7-8 दिन, तो फिर फॉरेक्स ही सही से करूँगा। बाकी देखता हूँ अगर इसमें कुछ अच्छा लगता है तो बताते हैं, तब तक अपडेट दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये वीडियोस इसलिए हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि लॉस अगर हुआ है तो मार्केट में कितना लॉस हो सकता है, कौन कौन से रीजंस की वजह से हो सकता है। कभी आपको लगे कि ये चीज़ मैंने कभी ध्यान नहीं दी, और ये टेक्निकल्स मैं आपको इतने दिन से बता रहा हूँ, टेक्निकल्स हो सकता है आपके सही हो, फिर भी आप पैसा ना बनाएं, और ये अलग अलग रीजंस मुझे रोज़ देख रहे हैं। बाकी मैं इंडियन मार्केट में स्टॉक्स इंट्राडे करता था पहले, और अभी भी इंट्राडे में देख रहा हूँ कि एक स्ट्रेटजी वगैरह उस पर फोकस्ड है। इंट्राडे वगैरह स्टॉक्स अभी उतना ज़्यादा प्रॉफिट मुझे बना के नहीं दे रही है, बट फॉरेक्स वगैरह प्रॉफिटेबल हो, तो इसलिए मैं दूसरी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ। साथ ही साथ बिजनेस वगैरह है, तो उस चक्कर में लॉस वगैरह मैं सेट ऑफ कर लेता हूँ। बट जिनको एक ही मार्केट, अगर इंडियन मार्केट से बेटर है, मैं कहूँगा कि एक बार फॉरेक्स मार्केट ट्राई करें। मेरे हिसाब से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद करेंगी। बाकी देखते हैं जैसा रहती है ये जर्नी,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।